खुतबा नंबर 127 आप अलैहिस्सलाम का इरशाद करामी, जिसमें बाज अहकाम दीन के बयान के साथ खवारिज के शुबहात का इजाला और हकमैन के फैसले को रद्द करते हुए फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर तुम्हारा इसरार इसी बात पर है कि मुझे खताकार और गुमराह करार दो, तो सारी उम्मत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों खताकार करार दे रहे हो और मेरी गलती का मुआखजा इनसे क्यों कर रहे हो और मेरे गुनाह की बिना पर इन्हें क्यों काफिर करार दे रहे हो? If you do not stop believing that I have gone wrong and been misled, why do you consider that the common men among the followers of the Prophet Muhammad, peace be upon him and his progeny, have gone astray like me, and accuse them with my wrong, and hold them unbelievers on account of my sins? तुम्हारी तलवारें तुम्हारे कांधों पर रखी हैं, जहां चाहते हो खता बेखता चला देते हो और गुनाहगार और बेगुनाह में कोई फर्क नहीं करते हो। हालांकि तुम्हें मालूम है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनाए मोहसना के मुजरिम को संसार किया तो उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ी थी। You are holding your swords on your shoulders and using them right and wrong. You are confusing those who have committed sins with those who have not. You know that the Prophet, peace be upon him, stoned the protected, married, adulterer, then he also said his burial prayer. और उसके अहल को वारिस भी करार दिया था, और इसी तरह कातिल को कत्ल किया तो उसकी मीरास भी तकसीम की, और चोर के हाथ काटे या गैर शादीशुदा जिनाकार को कोड़े लगवाए तो उन्हें माले गनीमत में हिस्सा भी दिया। And allowed his successors to inherit from him. He killed the murderer and allowed his successors to inherit from him. He amputated the hand of the thief and whipped the unprotected, unmarried, adulterer, but thereafter allowed their shares from the booty. और उनका मुसलमान औरतों से निकाह भी कराया, गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके गुनाहों का मुआखजा किया और उनके बारे में हक़ खुदा को कायम किया, लेकिन इस्लाम में उनके हिस्से को नहीं रोका और न उनके नाम को अहले इस्लाम की फहरिस्त से खारिज किया। And they married Muslim women. Thus the Prophet, peace be upon him, took them to ask for their sins and also abided by Allah's commands about them, but did not disallow them their rights created by Islam, nor did he remove their names from its followers. मगर तुम बदतरीन अफराद हो कि शैतान तुम्हारे जरिए अपने मकासद को हासिल कर लेता है और तुम्हें सहराए जलालत में डाल देता है, और अन करीब मेरे बारे में दो तरह के अफराद गुमराह होंगे, मोहब्बत में गुलू करने वाले जिन्हें मोहब्बत गैर हक की तरफ ले जाएगी, और अदावत में ज्यादती करने वाले जिन्हें अदावत बातिल की तरफ खींच ले जाएगी, और बेहतरीन अफराद वो होंगे जो दरमियानी मंजिल पर हों। लिहाजा तुम भी इसी रास्ते को इख्तियार करो और इसी नजरिए की जमात के साथ हो जाओ कि अल्लाह का हाथ इसी जमात के साथ है। Certainly you are the most evil of all persons and are those whom Shaitan has put on his lines and thrown out into his wayless land. With regard to me, two categories of people will be ruined, namely he who loves me too much and the love takes him away from rightfulness, and he who hates me too much and the hatred takes him away from rightfulness. The best man with regard to me is he who is on the middle course. So be with him and be with the great majority of Muslims, because Allah's hand of protection is on keeping unity. और खबरदार तफरीके की कोशिश न करना कि जो ईमानी जमात से कट जाता है वो उसी तरह शैतान का शिकार हो जाता है जिस तरह गले से अलग हो जाने वाली भेड़ भेड़िए की नजर हो जाती है। आगाह हो जाओ कि जो भी इस इनहिराफ का नारा लगाए उसे कत्ल कर दो, चाहे वो मेरे ही अमामे के नीचे क्यों न हो। You should beware of division because the one isolated from the group is a prey
to Satan just as the one isolated from the flock of sheep is a prey to the wolf. Beware, whoever calls to this course, kill him, even though he may be under this headband of mine. इन दोनों अफराद को हकम बनाया गया था ताकि उन उमूर को जिंदा करें जिन्हें कुरान ने जिंदा किया है, और उन उमूर को मुर्दा बना दें जिन्हें कुरान ने मुर्दा बना दिया है। और जिंदा करने के माने इस पर इत्तेफाक करने और मुर्दा बनाने के माने इससे अलग करने के हैं। Certainly the two arbitrators were appointed to revive what the Quran revives and to destroy what the Quran destroys. Revival means to unite on it, in a matter, and destruction means to divide on a matter. हम इस बात पर तैयार थे कि अगर कुरान हमें दुश्मन की तरफ खींच ले जाएगा तो हम उनका इत्तिबा कर लेंगे, और अगर उन्हें हमारी तरफ ले आएगा तो उन्हें आना पड़ेगा, लेकिन खुदा तुम्हारा बुरा करे। इस बात में मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया, और न तुम्हें कोई धोखा दिया है, और न किसी बात को शुबे में रखा है। If the Quran drives us to them, we should follow them, and if it drives them to us, they should follow up. May you have no father. Woe to you, I did not cause you any misfortune, nor have I deceived you in any matter, nor created any confusion. लेकिन तुम्हारी जमात ने दो आदमियों के इंतखाब पर इत्तेफाक कर लिया, और मैंने उन पर शर्त लगा दी कि कुरान की हुदूद से तजावुज नहीं करेंगे, मगर वो दोनों कुरान से मुनहरिफ हो गए और हक को देखभाल कर नजरअंदाज कर दिया। Your own group had unanimously suggested in favor of these two men, and we bound them that they would not exceed the Quran, but they deviated from it and abandoned the right, although both of them were conversant with it. और असल बात यह है कि उनका मकसद ही जुल्म था और वो उसी रास्ते पर चले गए, जबकि मैंने उनकी गलत राय और जालिमाना फैसले से पहले ही फैसले में अदालत और इरादा हक की शर्त लगा दी थी। This wrongdoing was the dictate of their hearts, and so they trod upon it, although we had stipulated that in arbitrating with justice and sticking to rightfulness they would avoid the evil of their own views and the mischief of their own verdict, but since this has happened, the award is not acceptable to us.